प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी सतगुरु संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दासी को ऐसा महसूस हो रहा है कि दासी सतगुरु माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही है और माफ़ी मांग रही है। सच्चे बादशाह आप जी कृपा करना, सभी संतों को अपने चरणों से जोड़े रखना और आनंद की अवस्था देना। आप अपने रास्ते आप चला लेना। हम बहुत गलतियां करते हैं, सच्चे बादशाह बख्श देना, बख्श देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सच्चे बादशाह आप जी बिठाते हो, आपका लाख लाख शुक्रिया। संत महात्माओं आप प्यार देते हो, आपका भी लाख लाख शुक्रिया। दातार सभी को हर प्रकार के भक्ति समेत सारे सुख दे। तो आज संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रमाण करना चाहिए। एक तू ही निरंकार अंतर्यामी कभी न रीझे, उल्टी सीधी चालों से अंतर्यामी कभी न रीझे, माला पाठ जंजालों से कंत कभी ना वश में आए, मीठे सुर व गाने से कंत कभी ना वश में आए, लाखों कर्म कमाने से अंतर्यामी कभी न रीझे, जटा जूट और बालों से अंतर्यामी कभी न रीझे, केवल नेक ख्यालों से अंतर्यामी कभी न रीझे, गेरू रंगे बाने से अंतर्यामी कभी न रीझे, सुंदर बात बनाने से रीझ जाए यदि सतगुरु अपना, रीझ गया समझो भगवान, कहे अवतार गुरु कृपा से कन मिट्टी का गगन समान। एक तू ही निरंकार। प्यारी सासंग जी, संपूर्ण अवतार वाणी में आ रहा है कि परमात्मा उल्टी सीधी चालों से, चालाकियों से नहीं पाया जा सकता। सासंग जी जिस तरह से आ रहा है, अंतर्यामी कभी ना रीझे, उल्टी सीधी चालों से अंतर्यामी कभी ना रीझे, माला पाठ जंजालों से। सासंग जी अगर हम चालाकी करते हैं सासंग जी किसी भी तरह की, तो हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। सासंग जी ये अंतर्यामी है, ये हमारे अंदर की भी जानता है, बाहर की भी जानता है, क्योंकि ये हमारे निरंकार रूप में अंग संग है। तो सासंग जी कितनी भी माला पाठ जाप कर ले सासंग जी, वो काम सतगुरु को नहीं भाता जो मुंह में राम राम बगल में छुरी। सासंग जी सतगुरु तो अपने भक्त को अंदर बाहर एक देखना चाहता है। सासंग जी सतगुरु उसी भक्त के साथ हर पल खड़ा रहता है जो सासंग जी सतगुरु के इशारे समझता है। सासंग जी कंत कभी ना वश में आए, मीठे सुर व गाने से कंत कभी ना वश में आए, लाखों कर्म कमाने से। सासंग जी जिस तरह से दासी ने बताया था कि जब दासी कीर्तन पे भजन गाया तो किसी ने बोला आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। सासंग जी आवाज़ हम तुम देखते हैं, सच्चे बादशाह परमात्मा भाव देखता है। तो वही बात आ रही है कि कितना भी हम सुर में गा ले, कितना भी कर ले, सासंग जी अगर हम चालाकियाँ कर रहे हैं तो हमारी भक्ति परवान नहीं है।
कंत कभी न वश में आए, लाखों कर्म कमाने से। हम जितना मर्जी कर्म कर लें साथ संगत जी, वही कर्म उसको भाता है जो उसके अकॉर्डिंग होता है सतगुरु के साथ संगत जी। अंतर्यामी कभी ना रीझे जरा झूठ और बालों से, अंतर्यामी कभी ना रीझे केवल नेक ख्यालों से। खाली सोच विचार से नहीं साथ संगत जी, ना जटाओं से परमात्मा कभी रिश्ता है, ना जंगल में जाकर, ना सन्यासी बनकर, ना तप त्याग करके, गृहस्थी को छोड़कर कभी नहीं रिश्ता प्रभु। कहते हैं असली तप तो गृहस्थी में रहकर होता है साथ संगत जी, जो सबको एक दूसरे को जो समझता है सहता है, वरना जंगल में तो कोई है ही नहीं परेशान करने वाला साथ संगत जी। जब अकेले ही रहना है तो साथ संगत जी को कौन तंग करेगा, तो कौन किसी को क्या कहेगा, कोई जिम्मेवारी भी नहीं रहेगी। जब गृहस्थी में रहते हैं जिम्मेवारियां होती हैं साथ संगत जी। एक बार छोटी सी कहानी याद आ रही है। सतगुरु होते हैं और उनको बड़ा गुस्सा आता है, तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने शिष्य को यह कह के जंगल में चल जाते हैं कि मैं तब आऊँगा जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ समय बीतता है साथ संगत जी, वो शिष्य को बुलाते हैं कि भाई, शिष्य लेने जाता है अपने सतगुरु को लेने जाता है, तो साथ संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करना, बख्श लेना। तो वो आ रहे होते हैं अपने शिष्य के साथ, शिष्य का पाँव थोड़ा सा लग जाता है या टच हो जाता है, एकदम वो गुस्सा करने लग जाते हैं। तो वो शिष्य कहता है कि आप तो अपना गुस्सा त्यागने गए थे। साथ संगत जी जंगलों में जाकर या कहीं परिवार से दूर होकर गुस्सा त्यागना, वो त्याग का नाम नहीं। साथ संगत जी परिवार में रहकर साथ संगत जी, वो गुरु जी शर्मिंदा हो गए कि मैं तो इतने साल जंगल में रहा, गुस्सा त्यागने आया था, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। साथ संगत जी, ये सोच विचार जो हम करते हैं, डेली करते हैं, सत्संग में भी करते हैं, ये रिवीजन ही कर रहे होते हैं साथ संगत जी। जो तप त्याग गृहस्थी में है वो कहीं नहीं है साथ संगत जी। तो सतगुरु कहते हैं इससे बड़ी भक्ति नहीं है गृहस्थी में रहना ही। तो साथ संगत जी, अंतर्यामी कभी ना रीझे गेरू रंगे बाने से, अंतर्यामी कभी ना रीझे सुंदर बात बनाने से। ना तो ये रंग बिरंगे कपड़े पहनने से और ना ही साथ संगत जी ये बातें बनाने से खुश होता है परमात्मा। रीझ जाए यदि सतगुरु अपना, रीझ गया समझो भगवान। अगर सतगुरु को रिझा लिया हमने साथ संगत जी, तो समझो भगवान रीझ गया। कहे अवतार गुरु कृपा से, कन मिट्टी का गगन समान। साथ संगत जी ये चाहे तो साथ संगत जी मिट्टी को भी सोना बना देते हैं साथ संगत जी। तो कन कन में परमात्मा है। इस निरंकार प्रभु में जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ वो समझ रहे होंगे कि हर समय ये इसका एहसास हमारे साथ है। तो दासी ने कहा था, जब सतगुरु गीत बुलवाएगा अंतर्यामी नु दसा की हाल दिलदा, तो सच्चे बादशाह ने कृपा कर दी। साथ संगत जी, जब हम इसके हो जाते हैं फिर ऐसे बात होती है जैसे आप और मेरी हो रही है इस निरंकार प्रभु से। फिर सत्संग जी और नज़दीक होता चला जाता है, ये और नज़दीक होता चला जाता है। दासी जितने गुण गाए उतने कम है साथ संगत जी। बख्श लेना, धरती को कागज बना दे और पेड़ को कलम बना दे, समुद्र को शाही। ये हम स्कूल में पढ़ते थे, सुनते थे, मतलब आज पता चलता है साथ संगत जी कि इसके गुण तो ख़त्म ही नहीं होएंगे कभी। गाते चल जाएं, जितने मर्जी गाते चले जाएं साथ संगत जी। तो गीता प्रमाण करना जी। सॉरी। अंतर्यामी नो दसा की हाल दिलदा, अंतर्यामी नो दसा की हाल दिलदा। मैं तो बदनू पता मेरी मुश्किल दा, अंतर्यामी नो दसा की हाल दिलदा। गुरमत एक रस्ता ਏ ते गुरु सिख राहिए, एनु ज्ञान दे पैर मिले हंकार मनाहिए। गुरमत एक रस्ता ਏ ते गुरु सिख राहिए, एनु ज्ञान दे पैर मिले हंकार मनाइए। इस रस्ते तो लगदा पता अपनी मंजिल दा,
ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ, ਜਗ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਡਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਡਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ, ਜਗ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ। ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ, ਜਗ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਜੀਨੇ ਮਰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਜੀਨੇ ਮਰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਚਾਕਰ ਬਨ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ, ਜਗ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ दशा की हाल दिलदा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। अंतर्यामी अंदर भी है, बाहर भी है, साथ संगत जी ये हमारे मन की हर अवस्था को जानता है। तो कृपा करो, मेहर करो कि जैसे सतगुरु चाहते हैं वैसे हमारा जीवन बन जाए। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।